बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल आयत नंबर 3 और 4 का तर्जुमा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। खलक़स समावाति वल अर्दा बिल हक़्क़ि तआला अम्मा युश्रिकून। खलक़ल इंसान मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा हसीमुम मुबीन। He created the heavens and the earth for a purpose. Exalted is He above what they associate with Him in worship. He created humans from a sperm drop, then behold, they openly challenge him. उर्दू तर्जुमा इस तरह करेंगे कि खलक़स समावाति वल अर्दा बिल हक़्क़ि, आसमानों और ज़मीन को पैदा किया हक़ के साथ, एक मकसद के लिए। ताला अम्मा युश्रिकून, अल्लाह पाक है उन बातों से जो ये लोग उनके साथ शरीक करते हैं। खलक़ल इंसान मिन नुतफ़तिन, इंसान को पैदा किया, बनाया, खल्क़ किया, मिन नुतफ़तिन, नुतफ़े से, पानी के एक कतरे से, फ़इज़ा हुवा हसीमुम मुबीन, फिर वो ओपनली दुश्मनी पे उतर आया। इंसान को एक नुतफे से पैदा किया। ये अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने आपको एक कतरे से पैदा किया, आप कुछ भी नहीं थे और आप मुझसे फिर ओपनली दुश्मनी, मुझे ओपनली चैलेंज कर रहे हो, ओपनली दुश्मनी कर रहे हो। तो यहाँ हमने ये आयात दो फिर उठाए हैं। ऊपर समावात और अर्द का खालिक है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने ये बनाए हैं, पैदा किए हैं। तो ये अल्लाह ताला ने, यानी मतलब ये है, जो स्टडी हो रही है तो कॉस्मोलॉजी की तरफ इशारा है और एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ। एस्ट्रोफिजिक्स समावात में भी स्टडी हो रही है, मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कवर किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने इनको आसमान और ज़मीन को पैदा किया और फिर ये लोग मेरे साथ और चीज़ों को शरीक करते हैं। और फिर जो दूसरे आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान को नुतफे से पैदा किया और वो इतना बड़ा बन गया है कि वो मुझसे दुश्मनी पे उतर आया है। एक नुतफे से बना हुआ इंसान मुझसे दुश्मनी पे उतर आया है। तो इस आयत को हमने उठाया है नुतफे की वजह से। ये अभी पूरा इस पे पूरा एक सेंसी ब्रांच है और इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी पूरा एक ब्रांच है। एम्ब्रियोलॉजी जो माँ के पेट में जो बच्चा बनता है उसके पूरे प्रोसेस को स्टडी किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी के तहत। ये पूरा एक पूरा साइंस, एक इल्म है। तो इन दो आयतों में कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस किया है। ये नुतफे पे बहुत डिटेल के साथ भी आयात हैं, वो आएंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि नुतफे से मतलब ये है, नुतफे का जो प्रोसेस बयान कि नुतफे से इसमें जाता है, फिर उसमें जाता है, फिर उसमें जाता है, फिर ये खून का कतरा बन जाता है। तो वो पूरा प्रोसेस भी कुरान में जिक्र किया गया है। यहाँ सिर्फ इशारा किया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को नुतफे से पैदा किया और फिर यही इंसान उठ के अल्लाह ताला के साथ दुश्मनी पे उतर आता है और अल्लाह ताला के साथ और चीज़ों को शरीक करता है। तो इन दो वजहों की वजह, इन दो बातों, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और एम्ब्रियोलॉजी,
اس میں ڈسکس ہوئی، اس وجہ سے ہم نے اس سیریز میں یہ 2 آیت شامل کیے ہیں، جہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا نطفے کا ذکر، وہ آنے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم پھر اس میں شامل کریں گے۔ قرآن خود یہ پروسیسز بتاتا ہے کہ نطفہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے اور کیسے پھر انسانی شکل میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایمبریالوجی پورا ایک برانچ ہے، اور اس طرح کازمالوجی، اسٹرو فزکس بڑی بڑی برانچیں ہیں سائنس کی، اس کی طرف ان تینوں سائنسی علوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان 2 آیتوں میں۔ اوکے، تھینک یو، شکریہ۔